राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 7 संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 3 देखा। अब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे पाठ 4 चतुर्था पाठा अतिलोभो न कर्तव्यः। एक अस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासा, उसका नाम मायादास था। अतिलोभा सा दरिद्रा योजयोनम नयति अस्म। अतिलोभी होने से वह दरिद्र जैसा जीवन गुजारता था। एकदा को मुनि मायादासस्य प्रसादम अगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनिम सत्कारेण अतोष्यत। राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृता संतुष्टा मुनि अवदत। राजा के सत्कार से मुनि प्रसन्न होकर बोले, नृपते स्वत्यस्तुते, राजन तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय इति, मंचाह वरदान मांगो। मुनेनेवं उक्त्वा सा भूपति लोभेन प्रेरिता वरम अयाचत। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह लोभ से प्रेरित होकर बोला, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं। तथास्तु इति उक्त्वा मुनिम अंतर्हिताः। ऐसा ही हो, ऐसा कह करके मुनि अंतर्धान हो गए, यानी अदृश्य हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृह प्रविष्टा। मुनि से वरदान प्राप्त करके गृह प्रविष्टा मायादासा, घर में प्रवेश करके मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि स्पृशता, वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ या स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सौवर्णानि जातानि। उसके स्पर्श से वस्तुएं तुरंत ही सोने की हो गई। सद्या का मतलब तुरंत और अद्या का मतलब आज। तो सद्या और अद्या का मतलब तो आज होता है, लेकिन सद्या यहाँ सद्या दिया गया। सद्या का तात्पर्य तुरंत से है। तद दृष्ट्वा सा निद्राम अतुष्यत। यह देख करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तथा तस्य महती पिपासा जाता। इसके बाद उसको बहुत तेज प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्यता अभवत। वह जल पीने के लिए उद्यत हुआ। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्णम पिंडम अभवत। उसके आस्पर्श से जल भी सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम नाम ऋषा भवति। साधु की बात झूठी नहीं होती। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मदाय तत्रागता। उसी समय या तभी, उसी अवसर पर या तभी राजकुमारी पुष्प मंजरी लेकर के वहाँ आई। पुष्प मंजरी यानी पुष्प का गुच्छा या गुलदस्ता कह सकते हैं। तत्रागता वहाँ आई। अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणि इमानि कुसुमानि इति चावदत। पिताजी ये बहुत सुंदर पुष्प हैं। चावदत और बोली। नृपति ताम मंजरी करेण स्पृशत। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके स्पर्श करते ही मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता भवत। यह देख करके राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वस्युतुम प्रवृत्ता। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास में लेने के लिए सा मायादासा ताम अंके उपवेश्यति स्म। मायादास उसे गोद में बैठा लिया। हंत खेद है, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। खेद है, राजकुमारी सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासा शोकेन उच्च व्यल्पत। मायादास शोक से
ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। तदा भाग्यात् सा एव मुनि नृपते पुरता प्रत्यक्षम अभवत्। भाग्य से उसी समय ही वही मुनि राजा के समक्ष प्रकट हुए। मायादासा तम प्रणम्य, मायादास ने उनसे निवेदन किया, महर्षि कृपया दत्तम वरम निवार्यतु। महर्षि कृपा करके अपने वरदान वापस ले लें। यम कुमारी मम जीवितम स्यात्, मेरी इस राजकुमारी को जीवित कर दें। इत निवेद्यत, यह निवेदन किया। महर्षि अवदत्त मुनि बोले, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम, तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात् जलमाने, उद्यान से जल ले आओ, बगीचे से जल ले आओ। तेन जले सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति, उनसे सींचे गए, उस जल से सींची गई वस्तुएं पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हिता, इस उक्त के बाद इस उक्ति को कहा करके मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। मायादासा उद्यानात् जलमानयत्, मायादास बगीचे से जल ले आया। तेन जले सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वयं प्राकृतिम प्राप्तानि, उस जल के सींचने से सोने की वस्तुएं पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त हुई है। यानी पूर्व अवस्था में वास्तविक रूप को प्राप्त हो गई। उस जल से सींचे गए सोने की वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गई। राजकुमार्याम अपि मंदम हसति, राजकुमारी भी मंद हंसी। पितु मान संतोषत, पिता के हृदय को संतोष हुआ। सत्यम उक्तम, सत्य उक्ति है, सही उक्ति है। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। सा तो दुखस्य कारणम, वही तो दुख का कारण है। ये शब्दार्थ है, इसको भी कापी में लिख लीजिएगा। कश्चित कोई प्रसादम राजमहल अतोष्य संतुष्ट किया, सत्कृता सत्कार किया गया। अभीष्टम मनवांछित या मनचाह वरय, वरदान मांगो। अस्पृश्यमाना छुए गए भवंतु, हो जाए तथास्तु, ऐसा ही हो। अंतरहिता अंतर्धान हो गए। प्रविष्टा प्रवेश किया हुआ। अस्पृश्यता स्पर्श किया, अस्पृष्टानि छुए हुए। सद्या तुरंत जातानि हो गया। नितराम पूरी तरह से। अतुष्यत संतुष्ट हो गया। महती बहुत बड़ी पिपासा, पीने की इच्छा। जाता उत्पन्न हुई। पातुम पीने के लिए। उद्यता तैयार हुआ। अस्पृष्टम छुआ हुआ या स्पर्श किया गया। सुवर्ण पिंडम सोने का गोला। उक्तम कहा गया। मृषा झूठ आगता आई। सम अस्वस्थ्यतुम अस्वस्थ करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। प्रवृत्ता लग गया। अंके उपवेश्यत्यास्म गोद में बैठाया। हंत अत्यंत दुख है। प्रतिमा मूर्ति संजाता हो गई। बेलपत विलाप किया। निवार्य तु लौटा ले या वापस ले लें। अभ्यास उच्चारण नंबर 1। उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत, अभ्यास करिए और पुस्तक में लिखिए। कश्चित स्वस्त्यस्तु मुनिने एवं इत्युक्त्वा साधुक्तम समस्वेष्टुम शोकेनुच्चय तत्रैव अंतर्हितः। नंबर 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मायादासा का आसीत, मायादासा नृपः आसीत। ख मायादासा किम अयाचत, मायादासा अयाचत। मया अस्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णानि भवन्तु इति। गा अभीष्टं वरं वरय इति का कम प्रति औदत। अभीष्टं वरं वरय इति मुनि मायादासा प्रति औदत। अभीष्टं वरं वरय इति मुनि मायादासा प्रति औदत। घा हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता
इदम वाक्यम का अवदत, यहाँ का के स्थान पर हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता इदम वाक्यम का अवदत, का के स्थान पर मायादासा अगर लिख दें, मायादासा लिख दें और फिर पूरा वाक्य उतार करके लिख करके ऐसे ही यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे और फिर आपका उत्तर हो जाएगा। मायादासा अंगा है किम दुःखस्य कारणम, तो किम के स्थान पर अगर हम लोभा लिख देते हैं और पूरा वाक्य उतार देते हैं तो पूरा उत्तर हो जाएगा। तो हो जाएगा लोभा दुःखस्य कारणम। ध्यातव्यम, ध्यान देने की बात है का धातो भूतकालस्य अर्थे क्वत् प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति, यथा कृकत कृतम किया गया, पाठ धन कत पठितम पढ़ा गया, अस्य प्रयोगा क्रियारूपेण विशेषण रूपेण चा भवति, अस्य रूपाणि त्रिशलिंगेषु भवन्ति। खा धातो तव्यत प्रत्यक्ष प्रयोगा योगार्थ बोधनाय चाहिए भवति, यथा क्रीधन्तव्यत कर्तव्यम मंतव्यम अस्यापि प्रयोगा क्रियारूपेण विशेषण रूपेण च भवति, अस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। इसे भी ध्यातव्यम को भी कॉपी पर लिखना होगा, इसे भी इसको भी लिख लीजिएगा। नंबर 3 उदाहरण अनुसारम संधि विच्छेदम कुरुतु। संधि पदाम संधि विच्छेदा पूर्व पदस्य अंतिम पदस्य द्वयो योगेन अंतिमा वर्णा पूर्व वर्णा संधेयुक्त वर्णा साधुक्तम साधुधन उक्तम। हरचो मिलकर के हो गए, दीर्घ हो गया साधुक्तम। साधु देखें, साधु में हरचो यानी छोटा ऊ लगा है, उसके बाद फिर उक्तम में भी छोटा ऊ है, दोनों के योग से ये दीर्घ ऊ हो गया यानी बड़ा ऊ हो गया। उसी तरह से यहाँ भी है सुंदराणी मानी, सुंदराणी मानी में हो जगह सुंदराणी धन ईमानी, सुंदराणी तो इसमें हो गया हराचोई और हराचोई मिल करके दीर्घ ही हो गया। देखें ये इस तरह से लिखा जाएगा सुंदराणी धन ईमानी, सुंदराणी धन ईमानी हो गया। हराचोई इसमें अड़ा में छोटी ही है और यहाँ ईमान में छोटी ही है, इसके आखिर में और इसके प्रारंभ में शुरू में छोटी मिल करके दीर्घ ही हो गया। तो यही पूछ रहा, यही ऊपर इसमें कहा गया चा धन अवदत, चा अवदत को चा धन अवदत कर देंगे। इसमें हराचवा और हराचवा मिल करके दीर्घ आ हो गया है, इस तरह से लिखा जाएगा। और देखें चा धन अवदत हराचवा यहाँ चा में भी छोटा है और यहाँ अवदत में तो है ही, दोनों मिल करके इसके अंत में और इसके प्रारंभ में मिल करके हो गया दीर्घा। शोकेन उच्चय, शोकेन धन उच्चय, यहाँ आ और ऊ मिल करके हो जा रहा है ओ, शोकेन धन उच्चय। हरचवा और हरचो मिल करके वो हो जा रहा है। और सत्कारेण अतोष्यत, इसमें सत्कारेण अतोष्यत, सत्कारेण धन अतोष्यत, दोनों में इसके आखिर में और इसके प्रारंभ में हरचवा होने के कारण दीर्घ आ हो जा रहा है। सत्कारेण धन अतोष्यत, यहाँ आड़ा में हरचवा है, आ में भी हरचवा है ही, इस तरह दीर्घा हो गया। इन सब में इसमें इनमें इस इतने में और इसमें ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि में स्वर संधि का दीर्घ संधि है और इसमें गुण संधि है। नंबर 4 देखें संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, उसका नाम केशव था तो इसका हो जाएगा तस्य नाम केशवा आसीत।
तस्य नाम केशवा आसीत। उसके पिता का नाम रामदास था। तस्य पितु नाम रामदासा आसीत। तस्य पितु नाम रामदासा आसीत। उसकी माता का नाम माया देवी था। तस्य मातु नाम माया देवी आसीत। एक बार वह बाजार गया। एक दासा आपणम गतः। वहां वह अपने मित्र से मिला। तत्र सह स्वमित्रेण सह अमिलत। ये इस तरह से लिखा जाएगा, तत्र सह स्वमित्रेण सह अमिलत। मंजू नंबर 5, मंजूषाता क्रियापदान चित्वा वाक्यानि पूरयत। जाता जातानि आयाचत आनयत वरय का मुनि अवदताभीष्टम वरम वरय। तो यहाँ वरय हो जाएगा। सा भूपति वरम अयाचत, यहाँ अयाचत हो जाएगा। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव सवर्णानि जातानि, यहाँ जातानि हो जाएगा। घा तेन स्पृष्टा मंजरी, यहाँ जहाँ गुड़े का निशान है यहाँ ना होना चाहिए, ये गलत छप गया है, मिसप्रिंट हुआ है। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, यहाँ जाता हो जाएगा। माया दासा उद्यानात् जलम आनयत। अस्य पाठस्य कथा स्वशब्देषु हिंदी भाषायाम लिखत। इस पाठ के कथा को अपने शब्दों में हिंदी भाषा में लिखना है, तो इसको अपने शब्दों में लिखिएगा हिंदी में। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पदांचा प्रयोज्य वाक्यान रचयत। अब इसमें चित्र देख करके आपको जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य रचना करनी है। आइए इसको भी कर लेते हैं। शिक्षका छात्रा प्रश्नम। देखिए ये भी इसी के साथ साथ जैसे ये दिए गए हैं ऐसे ही देना चाहिए था। छापने वाले के द्वारा मिसप्रिंट हुआ है, इसको हाईलाइट कर दिया है, लाल से कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है ये सभी इसमें है। और पृच्छत शब्द जो दिए गए हैं, शिक्षका छात्रा प्रश्नम पृच्छति लिखति अभ्यास पुस्तिकायाम श्याम पटे छात्रा पृच्छन्ति लिखन्ति। और एक वाक्य बना के दिया भी गया है, यथा। यथा का मतलब जैसे, शिक्षका श्याम पटे लिखति। इसी तरह से अन्य वाक्य बनाने हैं जिसमें ये सभी शब्द समाहित हो जाएं। तो शब्द बन सकता है, वाक्य बन सकता है, छात्र प्रश्नम पृच्छति, छात्र प्रश्नम पृच्छति। और अगर बनाना चाहें, छात्रा अभ्यास पुस्तिकायाम लिखन्ति। इन शब्दों दिए गए शब्दों से अगर और बना सकते हैं, छात्रा प्रश्नम पृच्छति। आगे बन सकता है, छात्रा श्याम पटे लिखति। आगे बना सकते हैं, छात्रा श्याम पटे लिखन्ति। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। हाँ, शिक्षण संकेत। लोभे आधारिता अन्य कथा बालकान श्रवायत। लोभ पर आधारित अन्य कथा बालकों को सुनाएं। तो इस पर बहुत सारी कथाएं अब यह आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी होगा, लेकिन यहाँ ये कथाएं सुना पाना संभव नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ मुलाकात होगी। इसमें इतना ही। पुनः राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।